जबकि यह कई मायनों में ये जो सीट है वो कांग्रेस के लिए तो कहीं से भी फायदेमंद नहीं दिख रही। चारों तरफ विधानसभाओं में भी देखें तो आठों की आठों सीटों पर कांग्रेस में एक भी सिंबल पे कोई जीत दर्ज नहीं की। उधर से आप दिसंबर में चुनाव हार गई विधानसभा का, तो आपको कैसे हिम्मत बनी इस बात के लिए कि ये चुनाव लोकसभा का आपको लड़ना चाहिए? कि आपके बचपन में सहेलियां थी और जो आज भी याद करती हैं आपको, ऐसी कौन कौन सी सहेलियां, आप नाम बताइए उनका। मेरी बचपन की बहुत सारी सहेलियां हाँ तो हैं। बताइए आप, बहुत सारे अब जो आप। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, सीएम वहां से, मंत्री वहां से और जी। विधायक वहां से। पर मैं तो मेरी सर्व समाज की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव को उस तरीके से मुझे और खुद ही लड़ा। और ऐसा नहीं, देखो इसमें हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, जी। जनता ने सहायता की और खुद ही अपनी व्यवस्थाओं से उस तरीके। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना जा रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत देश में अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए उसमें सबसे कम कम उम्र की सांसद होने का गौरव प्राप्त किया है। जी हाँ, राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी संजना जाटव। उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में ही लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। ऐसे में यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह सीट इतनी चुनौतियों से भरी हुई थी। अगर मैं आपको बतलाऊं कि क्या क्या चुनौतियां थी इसमें, और इन चुनौतियों को पार करने के बाद इस बार ये 53,539 मतों से विजयी हुई कांग्रेस के सिंबल पर। अब इस सीट के ऊपर थोड़ा सा नजर करें कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें डीग, भरतपुर, नगर, नदबई, वैर, कामा, रूपबास, बयाना और कठुमर, ये 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर के ये भरतपुर लोकसभा सीट बनती है। चूंकि 2024 अप्रैल से जून तक चुनाव संपन्न हुए और इससे पहले दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। उन राजस्थान विधानसभा के संपन्न हुए चुनावों में यदि भरतपुर लोकसभा की 8 सीटों का विवरण देखें तो डीग से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, भरतपुर से भी राष्ट्रीय लोकदल के, नगर से भी बीजेपी के, नदबई विधानसभा से भी बीजेपी के कैंडिडेट जीते, वैर विधानसभा से भी बीजेपी और कामा से भी बीजेपी, और रूपबास बयाना से निर्दलीय और कठुमर से बीजेपी। यानी कि इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी सीट ऐसी नहीं जिसमें कांग्रेस जीती हो। तो यह सीट इसलिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसको 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली विजयी हुए थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में जो कि 17वीं लोकसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी की रंजीता कोहली जीती थी। यानी कि कहीं से भी यह नजर नहीं आ रहा कि यह सीट कांग्रेस के लिए कहां से फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा 2023 दिसंबर में जो चुनाव संपन्न हुए उसमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी शर्मा, वो भी इस गृह जिले के भरतपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनका निवास अटारी गांव है जो कि भरतपुर जिले में है। ऐसे में यह सीट कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी और इन चुनौतियों का सामना करते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भरतपुर लोकसभा से संजना जाटव को टिकट दिया और संजना जाटव जी ने यह टिकट 53,539 वोटों से जीत दर्ज करके शीर्ष नेतृत्व को एक विजयी तौर पर सौंपा। इसके लिए हम संजना जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका हम जीवन परिचय जो भी रहा है,
आप अपने जीवन परिचय के बारे में जानकारी दें, कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ और कैसे शिक्षा दीक्षा आपकी प्राप्त हुई। मेरा जन्म अपने वैर विधानसभा क्षेत्र भुसावर जी। कस्बे में हुआ है। जी वहाँ पे मैंने शिक्षा प्राप्त की है। जी। बीए में से वहीं से किया है। अच्छा। और शादी भी 2016 में की थी। जी शादी के बाद महज कुछ 2 साल बाद गांव सोमोची में ब्याही थी। समूची। हाँ। जी, तो ये मैं कठुमर विधानसभा हाँ के अंतर्गत आता है कठुमर समूची। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी और मेरे जो पति हैं उनका नाम है कप्तान सिंह, वो जी। राजस्थान पुलिस में है। जी पापा जी ठेकेदार हैं। जी। बड़े पापा जी सरपंच रह चुके हैं। जी फैमिली में सभी मतलब सबने ही बहुत अच्छे से प्यार दिया था। जी। जी उसके बाद में फिर शादी के बाद 2-3 साल बाद बच्चे हो गए। जी। एक बेटी और एक बेटा है। ठीक है। उसके बाद महज 21 उसमें मतलब जिला पार्षद का चुनाव लड़ा मैंने जी, यहाँ से। उसे अच्छी तो जिला पार्षद से पहले जैसे आपने बीए 2019 में महाराजा सूरजमल से कर ली थी, ब्रज हाँ यूनिवर्सिटी बिल्कुल। भरतपुर से, तो इसके बाद भी आपने एलएलबी में एडमिशन लिया था क्या। हाँ, जी जो मेरी शादी के बाद मतलब फर्स्ट ईयर में शादी हो गई थी। जी। शादी के बाद फिर कंटिन्यू पढ़ाई की थी। जी और बीए तो वहाँ से की थी भुसावर से, मतलब भुसावर भरतपुर यूनिवर्सिटी से। जी। और एलएलबी की थी अलवर से। अलवर से। हाँ, अलवर से की थी। जी उसके बाद में मतलब महज 2-3 साल बाद चुनावों का मतलब पिताजी का जो महिला सीट आई जी। थी यहाँ पे, तो कौन पिताजी से का अलवर जिला पार्षद की, हाँ कौन सा वार्ड नंबर लगता है वार्ड आपका। नंबर 29। 29 में। हाँ, जी तो तब मतलब परिवार का सहयोग मिला कि महिला सीट है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे उसमें महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं, जी। सभी जी पे महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। हमारी जी। बड़ी वाली दीदी हैं, वो आंगनवाड़ी में हैं। जी। छोटी वाली हैं जो मतलब उन पे क्या 3 बच्चे हैं, तो उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाई। ठीक है। तीसरा नंबर मेरा आता है। जी तो मेरा क्या पढ़ाई भी ठीक ठाक थी, परिवार का एक अच्छा सपोर्ट मिला, महिला सीट थी इसलिए लड़ा जी। दिया। जी जी। उसके बाद में कि अब जनता में काम भी करवाए जो छोटे मोटे होते हैं, वैसे जी। किसी हैंडपंप तो वगैरह। 2021 में जो जिला परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें 29 नंबर में आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, हाँ, तो वो आप जीत गई थी। बिल्कुल जीत गई थी, तो अच्छे उस वोटों से जीती। अच्छा, वो उस कांग्रेस सिंबल से ही चुनाव लड़ी हाँ, थी आप। सिंबल से ही चुनाव लड़ा था, पार्टी अच्छा ने अच्छा। सिंबल से। तो उसमें आपने विकास कार्य भी करवाए क्या हाँ, ग्राम जैसे पंचायत कुछ में। छोटे मोटे, जैसे कि अपने जिला पार्षदी में सड़कों का, कुछ जी जी। हैंडपंप वगैरह जो आम जन की जैसे छोटी छोटी जो समस्या है उनका ठीक है। समाधान किए। तो इसके बाद जब 2023 में कठुमर राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, और चूंकि जो कठुमर विधानसभा है वो एससी के लिए रिजर्व है, तो फिर आपके मन में कैसे आई कि भाई अब इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। आपके स्वयं के मन में आई या आपके ससुर साहब हैं उनके मन में आई, तो कैसे विचार बना आपका। देखो, ये तो मैं जनता के बीच में, जनता की एक आवाज थी। जी सब मतलब उनका मन था कि आज तक कुछ ही, जब से जन्म लिया जब से और अब तक यहाँ जी। मतलब देश आजाद हुआ जब से और अब तक यहाँ मतलब किसी महिला कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। अच्छा, कठुमर हाँ, विधानसभा कठुमर में। विधानसभा में तो जी पार्टी ने सारे समीकरणों को देखते हुए और जनता की आवाज थे, और जिस तरीके से मतलब सर्वे में भी नाम था सारी, फिर उस तरीके से उन्होंने मुझे जी। कांग्रेस का सिंबल दिया। तो जब दिसंबर 2023 में चुनाव संपन्न हुए, तो आज महज जो है 409 वोटों से परास्त हुई आप। हाँ, उसमें अच्छी मतलब फाइट की थी, जी 409 वोट से रह गई। अब कैसे भी लगा लो, मतलब पार्टी ने तो बहुत अच्छा समर्थन दिया, कार्यकर्ताओं ने जनता के विश्वास से बहुत ही अच्छा था। पर 409 वोट से हारने के बाद में फिर भी जनता ने मुझे हारा हुआ ना समझते हुए, पार्टी ने भी हारा हुआ तो ना ये समझते हुए, आपके लिए कितना बड़ा झटका था, 409 वोटों से हारना कितना बड़ा झटका था आपके लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार में, और मेहनत भी उसी प्रकार की थी, क्योंकि देखो कोई बड़ी फैमिली से भी नहीं है, और ये जो चुनाव लड़ते हैं उस तरीके से भी नहीं है भाई ज्यादा मतलब हाई फाई पैसे वाले गरीब घर से है। जी ये चीजें लड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी वो बात थी। पैसे की भी इतनी कमी थी जब भी हमने चुनाव लड़ा, क्योंकि जनता के विश्वास और प्यार से लड़ा है। उसके जी। बाद में जीतने के मतलब तो आप तो हारने के, हताश और निराश हो गई होंगी उस समय कि भाई चुनाव लड़ा और उसको हार गए अपन। देखो हारने का तो आपको पता है, झटका तो लगता ही है, और झटका भी इतना था, चुनाव हारने का दुख महज कुछ मतलब हाँ, एक कुछ महीने वोटों से बाद ही। 1 महीने बाद पिताजी भी एक्सपायर हो गए। अच्छा, आपके पिताजी हाँ, एक्सपायर हो गए थे। साइलेंट अटैक से तब एक्सपायर हो गए। तो कई चीजें थी, हारने का जी जी दुख, जी। पिताजी का जाने का दुख, और फिर ये चीजें पर पार्टी ने और जनता। 2023 दिसंबर में कांग्रेस
के सिंबल से कठुमर विधानसभा में आप चुनाव लड़ी और हार गई। इसके बाद में कुछ महीने बाद ही, यानी कि अप्रैल से लेके और जून तक, अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने थे, तो आपने तुरंत ही भागदौड़ शुरू कर दी कि भाई भरतपुर लोकसभा से कांग्रेस का टिकट से चुनाव लड़ना है। तो इसके पीछे क्या आपका दिमाग था, क्या तर्क था कि भाई क्यों चुनाव लड़ा जाए, जबकि यह कई मायनों में ये जो सीट है वो कांग्रेस के लिए तो कहीं से भी फायदेमंद नहीं दिख रही। चारों तरफ विधानसभाओं में भी देखें तो आठों की आठों सीटों पर कांग्रेस में एक भी सिंबल पे कोई जीत दर्ज नहीं की। उधर से आप दिसंबर में चुनाव हार गई विधानसभा का, तो आपको कैसे हिम्मत बनी इस बात के लिए कि ये चुनाव लोकसभा का आपको लड़ना चाहिए? ये जो मेरी हिम्मत है, पहले तो मैं अपने आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी खड़गे साहब और अपने सोनिया मैम जी, आदरणीय पायलट साहब, गहलोत साहब और महाराज साहब अलवर वाले, भरतपुर वाले कार्यकर्ता हैं, और अपनी जो यहाँ के जो बड़े लीडरशिप है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक गरीब दलित समाज से आने वाली एक बेटी को अपना आशीर्वाद दिया। उनके ही संदर्भ में मैंने ये जो मैं आगे बढ़ी और जनता की आवाज बन के ये मैंने चुनाव जनता की आवाज से और पार्टी के नेतृत्व में लड़ा है। जी जी। तो क्या पार्टी ने आप पर इतना विश्वास किया कि अगर इनको अपन लोकसभा का टिकट दे देते हैं भरतपुर से तो ये जीत दर्ज कर सकती हैं? देखो, पार्टी ने विश्वास किया तभी तो आज जीत हुई है, क्योंकि पार्टी का सबसे ज्यादा भरोसा था कि मतलब जिस तरह 409 वोट से हारना और जी। कई चीजें समीकरण थे, और मैं जो हूँ कठुमर से हूँ और बैर विधानसभा, दोनों विधानसभाओं यानी को। कि पियर भी आपका भरतपुर लोकसभा के अंतर्गत ही आता है हाँ बिल्कुल। और ससुराल भी यही हो गया, तो उस चीज का आपको फायदा मिला? हाँ, फायदा मिला, जनता ने बहुत अच्छे से प्यार और समर्थन दिया है। जी जी। 2023 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, राजस्थान विधानसभा का, तो भरतपुर लोकसभा में 8 सीटें थी और 8 में से कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती। तो ऐसे में आपने चुनाव लड़ा भरतपुर लोकसभा से, तो किस कारणों से आप फाइट कर पाई, और फाइट का जो मार्जिन है वो 53,000 रखा, जबकि जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें बीजेपी की रंजीता कोहली 2,77,762 मतों से विजयी हुई थी। यानी कि 2,77,000 का जो गैप था वो भी आपने भरा और ऊपर से 53,000 से अधिक वोटों से आप जीती। तो इसका श्रेय आप, मतलब कैसे आपने मैनेजमेंट किया चुनाव? देखो, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, सीएम वहां से, मंत्री वहां से और विधायक वहां से, पर मैं तो मेरी सर्व समाज की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव को उस तरीके से मुझे और खुद ही लड़ा। और ऐसा नहीं, देखो इसमें हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, जी जनता ने सहायता की और खुद ही अपनी व्यवस्थाओं पे उस तरीके से रखा, जो आज मैं सबको, मेरी सर्वोपरि जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी। तो राजस्थान के शीर्ष लीडर्स ऐसे कौन से हैं जिन्होंने आपको आश्वस्त किया कि यदि चुनाव में हमारी जरूरत पड़ती है तो आप हमें बुलाना और हम आपके लिए सभा करेंगे? कौन कौन से लीडर्स थे ऐसे? सभी थे, सबसे ज्यादा आदरणीय हमारे पायलट साहब जी। और महाराज साहब, अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा पूरी मेहनत की इन्होंने आपके पूरी लिए? मेहनत की, और जो भी कार्यकर्ता थे सबने मेहनत की है बड़ी। अच्छा अच्छा। अब देखिए, चुनाव संपन्न हो गए और चुनाव तक नेता की एक आदत होती है कि भाई मैं जनता के बीच रहूंगा, मैं तुम्हारे कार्य करवाऊंगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, और चुनाव में जीतने के बाद में रफू चक्कर, यानी कि जनता से कोई संपर्क नहीं, ना टेलीफोन उठाना, ना जनता के बीच में जाना, ऐसी स्थितियां होती है, हमने भी देखा है, जनता ने भी देखा है। तो आपके साथ क्या स्थिति रहने वाली है? अब मैं तो तब से जीती हूँ जब से फील्ड में ही हूँ, जब जनता से के बीच ही हैं आप फील्ड तो? में ही हूँ, मतलब जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में ही रहूंगी हमेशा, उनकी बेटी बनके। तो क्या आपने आने वाले 5 साल के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है, क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है? किन किन समस्याओं को लेके आप संसद में आवाज उठाएंगी, या आगे आप सरकार के समक्ष आवाज उठाएंगी? मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये मतलब लोकसभा का जब चुनाव लड़ा, तो मैं हर गांव हर ढाड़ी गई थी, हर जगह। जी तो वहाँ क्षेत्र में मैंने देखा कि वहाँ पानी नहीं है, जी और जैसे कि ना तो रोजगार है, जी। शिक्षा भी नहीं है। हम्म। बच्चे जैसे बाहर जाएं तो कम से कम यहीं अपने क्षेत्र में ऐसी शिक्षा का कोई स्कूल या ऐसे कोई विद्यालय ऐसे हों जिससे कि बच्चे बाहर नहीं जाए, अपने माँ बाप से टच में ही ठीक रहे। बात है, ठीक बात है। और रोजगार की मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसी फैक्ट्रियां है नहीं, नहीं पूरे है। भरतपुर में संभाग होते हुए भी कोई फैक्ट्रियां या कुछ ऐसी चीज नहीं है जी जिससे कि गरीब परिवार अपना घर का लालन पोषण कर सके, भरण पोषण वो जी भी जी नहीं जी। है। तो यही मेरी प्राथमिकता रहेंगी। और शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि
चिकित्सा ऐसी मतलब आम जनों के लिए सुविधा, जैसे कि हमें यहाँ से या तो जयपुर भेज दिया जाता है हाँ, या रेफर फिर टू जयपुर हाँ होता है। जयपुर के लिए सबसे ज्यादा भेजते हैं। तो कुछ यहीं अपना वो हो कि मतलब मरीज के लिए ज्यादा से ज्यादा यहीं हो सके सारे यही काम। सुविधा मिले। आप मतलब भरतपुर को ऐसे इस तरीके से भाई कोई ज्यादा हो तो डायरेक्टली जयपुर के लिए भेजते हैं। तो जी जी जी। उसमें मैंने भी देखा है। और उसमें समस्याओं की मैं एक चीज बता दूं, समय का कुछ ना कुछ अड़चन रहता है तो बीच में डेथ भी हो जाती है। हाँ हाँ, तो इतनी वो दूरी, चीज, लंबी हाँ दूरी है, लंबी तीन दूरी चार होने के घंटे कम लग से जाते कम हैं यहीं पहुंचने ऐसा हो में। जो मतलब उनकी सारी व्यवस्थाएं हो जाए। जी और जी। बच्चों के लिए भी बोलना चाहूंगी, बच्चों के जैसे आज बच्चे हैं खेल की कूद में ज्यादा बहुतों की रुचि होती है, तो कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड हो जिससे कि बच्चे अपनी जो भी है रुचि को और खेलों की कूद में माध्यम से आगे बढ़ सकें। जी जी। भरतपुर लोकसभा में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेनों का कम ठहराव है, कुछ ट्रेनें नहीं ठहरती हैं, तो उनके लिए आप क्या करने वाली हैं? मैं अपने भरतपुर की वहाँ जो ट्रेन नहीं ठहरती है उनके लिए जैसे संसद में मैं उनकी मांग उठाऊंगी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन रुकें और जी। आम जनों की जो समझ मतलब पीड़ा ज़्यादा है उनका समाधान हो सके। समाधान कर सकें। जी। अब हम आपकी कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं कि आपके बचपन में सहेलियां थी और जो आज भी याद करती हैं आपको, ऐसी कौन कौन सी सहेलियां, आप नाम बताइए उनका। मेरी बचपन की बहुत सारी सहेलियां हाँ तो हैं। बताइए आप, बहुत सारी जो अपने याद करते। सीमा है, रीना है और ऐसे मनीषा है, जी पिंकी है, जी। रिंकी है, मतलब बहुत सारी सहेलियां नहीं, हैं आप जो और नाम बता सकती हैं। यही है मेरी चलिए, पर्सनल। बचपन में आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा हो या ऐसा सोचा हो कि भाई अगर मैं बड़ी होंगी तो मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या राजनेता बनना है, कभी कोई इस तरह का कोई ख्वाब आया या कोई ऐसा कोई घटना मन में आई कि इस तरह से बनना है? तो बनने का तो सपना ये था कि कुछ पढ़ लिख के कुछ नौकरियां मिल, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब जी बचपन में मेरा क्या क्या है कि जब मैं कोई गरीब वहाँ कुछ जैसे कई चीज से गुजरती थी, जी। तो मुझे देख के बड़ा वो लगता था कि अगर मैं आज मेरे पास जैसे होता तो मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। अच्छा, तो भगवान ने मुझे मौका दिया है तो मैं सर्व समाज जनता के बीच में कुछ अच्छा कर पाऊँ। मतलब जो आपने बचपन में सोचा कि भाई इन गरीबों के लिए या आमजन के लिए कुछ कर सकें, तो वो अब आपको ईश्वर ने मौका दे दिया है, अब ईश्वर ने सांसद मौका बन दिया। के। जी। जब कभी भी आप संकट में होती हैं तो किसे याद करती हैं आप? मैं अपने इष्ट देव हमारे बालाजी महाराज और धौलागढ़ मैया को याद करती हूँ। जी जी जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पसंदीदा राजनेताओं में, तो पसंदीदा राजनेता कौन कौन से हैं आपके? हमारे आदरणीय प्रियंका मैम, जी राहुल जी, जी पायलट साहब, बबर साहब, महाराज साहब जी और सभी। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आदर्श पुरुष कौन है? मैं अपने आदर्श पुरुष से मतलब हमारी जो फैमिली के हमारे पापा जी हैं जी और खुद मेरे हस्बैंड हैं, जी जिन्होंने उनकी वजह से मैं आज इस जगह पे खड़ी हूँ क्योंकि जी उन्होंने जी। सबसे ज़्यादा समर्थन दिया, फैमिली का साथ मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, देश के विकास को गति मिल सके तो क्या ऐसा व्यवस्था में सुधार हो कि जिससे देश के विकास को गति मिल जाए? देखो मुझे जनता ने सर्व समाज ने मौका दिया है इस चीज़ का, जो मुद्दे हैं मैंने क्षेत्र में देखे हैं और वही चीज़ों को मैं उठाऊंगी और अपने भरतपुर को एक नई दिशा दूंगी। जी जी। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां अभी भी देश में मौजूद है, तो कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयों के बारे में बताएं जो वास्तव में दूर होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अपना बाल जी विवाह जैसे कम बच्चे की उम्र या उम्र के लिए जैसे 18 होना चाहिए जी। और 14-15 में उसमें कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ा मतलब कम उम्र में जो मैं शादी नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी सरकार के चाहिए, जो नियम है उनका पालन उनका करते पालन हुए। करना चाहिए। जी जी जी। देश की राजनीति को देखकर क्या आपको लगता है कि राजनीति का स्तर में गिरावट आई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे राहुल जी, जी उन्होंने एक यात्रा निकाली थी जी और जनता में बहुत ही अच्छा उन्होंने एक जी काम किया है और मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि और जनता जागरूक भी हुई है, जी आगे बढ़ रही है और इस बार भी सभी जगह जो चुनाव हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। जनता ने सही गलत का एक अच्छा फैसला लिया है। जी जी। अंत में सवाल यह है कि आप आम जन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन के लिए तो मैं हाथ जोड़ के सभी से ये मेरी भरतपुर की सर्व समाज जनता को यही बोलना चाहूँगी कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी को आप सब ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया और आप सब ने जो हमारे जो क्षेत्र में जो कमियां हैं उन सारे मुद्दों को उठाऊंगी और आपके बीच
हमेशा आपकी बेटी आपकी लाडली रहेगी। धन्यवाद। तो ये थी आज हमारे साथ में संजना जाटव, जो कि भरतपुर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद है, जिन्होंने पूरे भारत देश में सबसे कम उम्र की सांसद होने का एक गौरव प्राप्त किया है और एक विशेष विकट परिस्थितियों में रहकर और चुनौतियों का सामना करते हुए भरतपुर लोकसभा से 53,000 से अधिक वोटों से इनको जीत मिली है। धन्यवाद। भरतपुर लोकसभा से सांसद का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संजना जाटव को आशीर्वाद प्रदान कर शुभकामनाएं प्रदान की, जिनमें प्रमुख रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सचिन पायलट जी, भंवर जितेंद्र सिंह, अशोक गहलोत, महाराजा विश्वेंद्र सिंह, अलका लांबा सहित देश के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने बधाई प्रदान की।